फागुन अपने शबाब पर था। हवा में मस्तियां घुली हुई थी। टेसू की महक होली के आगमन की दस्तक दे रही थी। इस बार होली में नंदोई जी के आने से रंग भी खिलाते घूम रहे थे। कई दिन बीतने पर भी शरीर पर चढ़ा रंग उतरा नहीं था। पता नहीं कहाँ से इतना पक्का रंग लाए हैं, छूट ही नहीं रहा। बड़बड़ाती स्वाति बाथरूम की ओर बढ़ी ही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, उधर से रुआसा सा बड़े भाई का स्वर सुनाई दिया। जी, डॉक्टर ने बिल्लू को लास्ट स्टेज का कैंसर बताया है और 20-25 लाख का खर्च भी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? पूंजी के नाम पर एक ये घर ही है, सोच रहा हूं बेच दूं। इलाज तो कराना ही है उसका, उसके अलावा और है भी क्या मेरे पास? उससे बढ़कर कुछ नहीं। भाई की बात सुन सकते में आ गई स्वाति। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मानो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। क्षण भर को फोन पर निस्तब्धता छाई रही। फिर स्वयं को संभाल कर बोली, अरे अभी 4-6 दिन पहले तक तो सब ठीक था, मुंह में छाले भरे ही तो थे उसके। ये कैंसर अचानक? हाँ जी, उन छालों को ही टेस्ट कराया था, काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहे थे। खैर तुम चिंता मत करो, हम उसे दिल्ली दिखाएंगे, किसी दूसरे डॉक्टर से क्रॉस चेक कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, घर बेचने का तो सोचना भी मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। माता रानी है ना, भरोसा रखो उन पर। भाई को तो कह दिया, पर स्वयं को संभालना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। फ़ोन रख अपने कमरे में टंगे माँ के कैलेंडर से लिपट गई। माँ, ये क्या हो गया? तेरे सिवा कोई नहीं हमारा। मम्मी पापा के जाने के बाद तूने ही हमें संभाला है। अब मैं क्या करूं? कोई तो रास्ता दिखा। इन छोटे भाइयों को कैसे दिलासा दूं? माँ से प्रार्थना करती स्वाति बिखर गई कि फ़ोन की घंटी फिर से बज उठी। हेलो, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ रितु। हाँ बहन बोल, क्या हुआ दिल्ली जाने का? जी, परेशान मत हो, बिल्लू को दिल्ली दिखाने का इंतजाम हो गया है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल की सीएमओ इनके दोस्त की रिश्तेदार हैं, उनसे बिल्लू के लिए कल का अपॉइंटमेंट मिल गया है। बिल्लू की यहाँ की रिपोर्ट्स भी मैंने उन्हें व्हाट्सएप कर दी हैं। माता रानी सब ठीक करेंगी, उन्हीं पर भरोसा रखो। आज रात में ही ये लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर बहन, सब अच्छा ही हो। स्वाति ने मुड़कर माँ के कैलेंडर को निहारा और भरी आंखों से माँ का धन्यवाद किया। सोचने लगी, छोटे शहरों की यही तो विशेषता है, संबंधों में तपिश बाकी है अभी, वरना तो इस मशीनी युग में किसे फुर्सत है दूसरों के आंसू पोंछने की। बिल्लू, स्वाति से 12 साल छोटा लाडला भाई, जो माँ के बिना रह लेता था, उसके बिना नहीं। माँ खुश थी और बेफिक्र होकर अपने सामाजिक कार्यों को अंजाम दे पाती थी। सब कहते, धाय है ये इसकी, दहेज में लेकर जाएगी। माँ मुस्कुराकर रह जाती। नन्हा सा 4 साल का बिल्लू एक दिन माँ के उसे डांटने पर रसोई से चिमटा उठा लाया था और माँ को दे मारा था। आपने मेरी जीजी को क्यों डांटा? ऐसी कितनी ही स्मृतियाँ स्वाति की आंखों में जीवंत हो उठी। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। माँ पापा साथ छोड़ गए। धीरे धीरे सब भाई बहन अपनी गृहस्थी में रम गए। बिल्लू भी अब 2 बच्चों का पिता था, पर स्वाति के समक्ष हमेशा बच्चों सा ही रहता। धन वैभव बहुत न था, पर सब खुश थे अपनी जिंदगी में। सीमित साधनों में खुशी ढूंढ लेना उनके माता पिता का दिया प्रबल संस्कार था उनके पास, जिसने उनके जीवन को सुगम बना दिया था। कहते हैं ना, मुसीबत कहकर नहीं आती। दिल्ली में फिर से टेस्टिंग हुई। जब रिपोर्ट्स आईं तो सभी चौंक गए, क्योंकि उनमें कैंसर की शुरुआत भर थी। सब ने कुछ राहत पाई, फिर भी ऑपरेशन और सर्जरी बाकी थे और काफ़ी तकलीफ दे भी। ये बड़ा सच है कि धरती पर अच्छाई अभी जीवित है। उन सीएमओ मैम की कृपा से काफ़ी अच्छे स्तर का ट्रीटमेंट मिल रहा था। ये बड़ी बात थी उनके लिए। बड़ा भाई और छोटी भाभी बिल्लू के पास थे
उसे ढांढस बंधाते सब ठीक होने का, पर वह तो मानो जड़ ही हो गया था, जीने की आस ही खो बैठा था। इधर भाई भाई के पास था तो काम धंधा भी ठप था। भले इलाज में पैसे नहीं लग रहे थे, किंतु परिवार का खर्च तो था ही, और वहाँ रहने खाने का भी। बच्चे कुछ अधिक नहीं तो 2 वक्त का भोजन तो खाते ही। मध्यम वर्गीय परिवारों की यही सबसे बड़ी विडंबना है। उधर संयुक्त परिवार का साथ बहुत काम आया। बड़ी भाभी घर में रहकर सारे बच्चों को अकेले ही संभाल रही थी। बिल्लू का 3 साल का नन्हा सा विभू बड़ी मम्मी के कलेजे से चिपटकर जब माँ को याद करता तो बड़ी भाभी की भी आंखें भर आती। अभी ठीक से माँ बाप को देखा भी नहीं था उसने, तब जीवन के विषय में क्या ही जानता। बड़ी कठिन परिस्थिति थी। इस विषम परिस्थिति में दोनों बहनों ने तन मन धन से भाइयों को सहारा दिया। भाई सकुचाता था पर विवशता थी। बहनें ये कहकर टाल देती, अच्छा जब हो तब लौटा देना। इस तरह भाई का स्वाभिमान भी रह जाता था। हर परिस्थिति से 2-4 होते, इलाज की तकलीफ सहते होली के रंग हरियाली में बदल गए। सावन की रिमझिम में महीनों बाद सुकून और राहत ने पांव पसारे थे। बिल्लू अब घर आ गया था, पुनर्जीवन की आस लिए। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार पूरे परिवार के लिए कुछ अधिक ही खास बन गया था। खुशी चेहरों से टपकी पड़ रही थी। सोना पूजन के बाद सब राखी बांधने बंधवाने बैठे ही थे कि छोटी भाभी पूजा का एक और थाल सजा लाई। अरे छोटी, ये दूसरा थाल किस लिए लाई है? आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर बोली वह। जीजी, आज राखी पहले आपके भाई बांधेंगे अपनी बहनों को। आपके कारण ही इस विपत्ति से उबर पाए हैं, और ये छत भी आज हमारे सिर पर आपकी वजह से ही है। फिर चारों भाई बहनों ने एक दूसरे को राखी बांधी और खिलखिलाकर हंस पड़े। महीनों से सूना पड़ा आंगन आज मुखरित हो उठा था। दीवारें बोल रही थी, सही कहते हैं, जीवन में सारे रिश्ते दोबारा मिल सकते हैं, माँ जाए भाई बहन नहीं। कदाचित इसीलिए रेशम की डोरी से बंधा ये पर्व इतना पावन और अनमोल है। बरामदे में लगी तस्वीर में माँ पापा भी मानो गर्व कर रहे थे अपनी बेटियों पर। सबको इतना खुश देखकर सोचने लगी स्वाति, रिश्तों की दौलत सहेजना इतना मुश्किल भी नहीं है।